निर्माण आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम शिक्षण की एक ऐसी विधि के विषय में आपसे बात करते हैं जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन लोगों के पास इसका उत्तर बहुत कम होता है। ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम सूत्र प्रणाली से एक ऐसे टॉपिक को उठाते हैं जहां से प्रतिवर्ष कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम सूत्र प्रणाली से कैसे सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं, इसके कुछ सूत्रों पर आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए, सैंधव सभ्यता एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है तो सिर्फ एक चीज की, और वो है हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस प्रकार से हम अपनी रणनीति निश्चित करें कि जिससे हम सफलता के निरंतर नजदीक पहुंचते जाएं। और इस रणनीति के अंतर्गत कॉन्सेप्ट, फैक्ट एंड ट्रिक, इन तीनों का इस्तेमाल होता है। तो आज हम ट्रिक बेस्ड डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता में एक प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सैंधव स्थल है जहां से चावल का साक्ष्य मिला है। तो बात तो यहीं से शुरू करते हैं। वह सैंधव स्थल जहां से चावल का साक्ष्य मिला है। चावल का साक्ष्य मिला है। अब देखिए, इसका जो सूत्र होता है वो है रंग लो चावल। रंग लो चावल। अब देखिए, इसका रंग से शब्द बना रंगपुर, लो से बना लोथल, और चावल से चावल का जन्म हुआ। अर्थात चावल का साक्ष्य रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुआ है। इसको थोड़ा सा टेक्निकल कर दीजिए, क्योंकि जानते हैं टेक्निकल का जमाना है। अगर इसमें से प्रश्न ये पूछे कि शुद्ध चावल का साक्ष्य कहां से मिला, तो ये जो लोथल है यहां से शुद्ध चावल का साक्ष्य मिला। और अगर इसी में प्रश्न इस तरीके से पूछे कि भूसी लगे चावल का साक्ष्य कहां से मिला, तो रंगपुर से भूसी लगे चावल का साक्ष्य मिला। देखिए, अब या तो भूसी लगा चावल का तात्पर्य धान, भूसी लगा चावल का तात्पर्य धान। तो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शुद्ध चावल का साक्ष्य कहां से मिला, इसका एक उत्तर होगा लोथल, और भूसी लगे चावल का साक्ष्य कहां से मिला, तो उत्तर होगा रंगपुर। लेकिन इसके अलावा एक प्रश्न और पूछ सकता है कि चावल की भूसी का साक्ष्य कहां से मिला, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। चावल की भूसी का साक्ष्य मिला है कोल्डिहिवा से। चावल की भूसी का साक्ष्य मिला कहां से, तो कोल्डिहिवा से। चावल से संबंधित प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा।
क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चन बन ही क्या सकते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज है कि जब भी आप किसी तथ्य को उठाएं तो उसके अंदर तक घुस करके कितने प्रश्न एग्जामिनर उठा सकता है, उन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दें। आइए अगला तथ्य उठाते हैं। वह सैंधव स्थल, वह सैंधव स्थल जहां से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। वह सैंधव स्थल जहां से किसका साक्ष्य मिला है? बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। अब इसका सूत्र देखिए, इसका सूत्र है सुत लो बंदर। इसका सूत्र है सुत लो बंदर। यहां पर सुत का तात्पर्य है सुत कांगीन डोर, लो का तात्पर्य है लोथल और बंदर का तात्पर्य है बंदरगाह। अर्थात बंदरगाह के साक्ष्य सुत कांगेंडोर और लोथल से प्राप्त हुए हैं। थोड़ा सा टेक्निकल कर लीजिए इसको। अब बंदरगाह में अगर पूछेगा तो मात्र दो प्रकार के बंदरगाह हो सकते हैं। एक होगा प्राकृतिक बंदरगाह और दूसरा होगा कृत्रिम बंदरगाह। इसके अलावा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। तो आप देखिए, अगर पूछता है कि प्राकृतिक बंदरगाह का साक्ष्य कहां से मिला है, तो आप बताएंगे लोथल से। हाँ, प्राकृतिक बंदरगाह का तात्पर्य वह बंदरगाह जो प्रकृति के द्वारा मानवों को प्रदान किया गया उसे प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं, और जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो उसे कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। सैंधव सभ्यता के अंतर्गत सुतकांगिंडोर से कृत्रिम बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। तो अगर प्रश्न पूछेगा तो मात्र इतने से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ऐसा कौन सा सैंधव स्थल है जहां से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। इसलिए एक एक सूत्र को, एक एक ट्रिक को बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि एक सही प्रश्न आपको सिलेक्शन का रास्ता और एक गलत प्रश्न सिलेक्शन से बाहर का रास्ता दिखाता है। ठीक है, आइए इसके बाद अगले पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सैंधव सभ्यता में, सैंधव सभ्यता में मोहनजोदड़ो से, सैंधव सभ्यता में मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। प्रश्न यह नहीं पूछा जाता कि पशुपति शिव की मूर्ति कहां से मिली है, बल्कि अब प्रश्न शुरू होता है, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है, पशुपति शिव की मूर्ति के चारों ओर, पशुपति शिव की मूर्ति के चारों ओर बने हुए
बने हुए पशुओं का क्रम बताइए। पशुपति शिव की मूर्ति के चारों ओर बने हुए पशुओं का क्रम, ये क्रम पूछता है और अक्सर लोगों के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। तो इसका सूत्र देखिए, इसका सूत्र है हां भागे चीता। हां का तात्पर्य है हाथी, भा का तात्पर्य है भैंसा, गे का तात्पर्य है गैंडा और चीता का तात्पर्य है चीता। तो पशुओं का जो क्रम है, पहले हाथी है, बगल में भैंसा है, गैंडा है और चीता है। ये सारा सिस्टम क्लॉकवाइज है, जैसे कि घड़ी घूमती है उसी प्रकार से मूर्ति। अगर यहां पर हाथी है तो इधर भैंसा होगा, पीछे गैंडा होगा और इस बगल में चीता होगा। ऊपर मूर्ति है। अब देखिए प्रश्न एक इससे और बन सकता है कि पशुपति शिव की मूर्ति के ओर ये जो पशुपति शिव है उसके नीचे ऐसी चौड़ी पट्टी है और उस चौड़ी पट्टी में ये चार पशु क्या कहते हैं निर्मित हैं, हाथी, भैंसा, गैंडा और चीता। अब एक प्रश्न और बन सकता है क्या कि मूर्ति के नीचे का जो तल है, तो मूर्ति के नीचे किसकी आकृति बनी है, तो उस चीज को आप इसी के साथ देख लीजिए। मूर्ति के नीचे दो हिरण की आकृति बनी है। मूर्ति के नीचे दो हिरण की आकृति बनी है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से हम लोग प्रत्येक प्रश्न को ट्रिक बेस्ड भी पढ़ेंगे। ये आप लोगों के समझने का एक माध्यम है, ठीक है। अगला फैक्ट देखिए, वह अन्न जो प्रत्येक सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है, वह अन्न जो प्रत्येक सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है, सूत्र देखिए। इसका सूत्र है जोगे। जो का तात्पर्य जो और गे का तात्पर्य है गेहूं। ये दो ऐसे अन्न हैं जो प्रत्येक सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं, जौ और गेहूं। इसके बाद अगला तथ्य देखिए, नदी और उसके तट पर स्थित सैंधव स्थल, नदी और उसके तट पर स्थित सैंधव स्थल, ये एक तथ्य है। अब इसमें से प्रश्न, इसका पहला सूत्र देखिए। पहला सूत्र है भोला सतलज रो पड़े
भोला सतलज रो पड़े। भो का तात्पर्य है भोगवा नदी, ला का तात्पर्य है लोथल, सतलज का तात्पर्य है सतलज नदी और रोपड़े का तात्पर्य है रोपण। तो इससे आप देख सकते हैं कि भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है, जबकि सतलज नदी के तट पर रोपण स्थित है। देखिए, सूत्र के माध्यम से आप बिल्कुल राइट आंसर तक कैसे जा सकते हैं, वो सिर्फ उसी का आपको अभ्यास करा रहे हैं। इसका दूसरा देखिए, दूसरा है मदर रंग की काली गागर। मदर रंग की काली गागर, यह मदर का तात्पर्य है मादर नदी, रंग का तात्पर्य है रंगपुर, काली का तात्पर्य है कालीबंगा और गागर का तात्पर्य है घग्घर नदी। देखिए, मादर नदी के तट पर रंगपुर स्थित है, जबकि कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मादर नदी के तट पर रंगपुर स्थित है, जबकि कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर स्थित है। अगला देखिए, हाँ, तीसरा 10 सुत का रवि है हड़प्पा। 10 का तात्पर्य है दास्क नदी, सुत का तात्पर्य है सुत कांगेन डोर, रवि का तात्पर्य है रावी नदी और हड़प्पा का तात्पर्य है हड़प्पा। देखिए, दास्क नदी के तट पर सुतकांगेंडोर स्थित है, जबकि रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। ठीक है, इस तरीके से एक एक प्रश्न के अंतर्गत आप सही उत्तर तक जा सकते हैं। अगला देखिए, सिंधु नदी के तट पर स्थित सैंधव स्थल, ऐसे कौन से स्थल हैं जो सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं? इसका सूत्र है सिंधु मोहन चन्हू को कोट दीजिए। सिंधु मोहन चन्हू को कोट दीजिए। उत्तर, सिंधु का तात्पर्य है सिंधु नदी,
मोहन का तात्पर्य है मोहनजोदड़ो। चन्हु का तात्पर्य है चन्हुदड़ो। और कोट दीजिए का तात्पर्य है कोट दीजिए। अब देखिए, सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और कोट दीजी स्थित हैं। तो सिंधु नदी के तट पर कौन कौन स्थित हैं, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। आप बता सकते हैं कि सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और कोट दीजी स्थित हैं। देखिए अगला, देखिए अगला है सैंधव स्थल और उसकी उत्खनन करता। सैंधव स्थल और उसकी उत्खनन करता। सूत्र देखिए, इसका जो पहला सूत्र है, चन्हु गोपाल रंगलो रंगनाथ राव से। चन्हु गोपाल रंगलो रंगनाथ राव से। चन्हु का तात्पर्य है चन्हुदड़ो। गोपाल का ननी गोपाल मजूमदार, इन्हें ही शार्ट में NG मजूमदार के नाम से जानते हैं। ये रंग का तात्पर्य है रंगपुर। लो का तात्पर्य है लोथल। और अगला है रंगनाथ राव। तो देखिए, चन्हुदड़ो का उत्खनन ननी गोपाल मजूमदार या NG मजूमदार के द्वारा कराया गया, जबकि रंगपुर और लोथल, इन दोनों स्थलों का उत्खनन रंगनाथ राव के द्वारा कराया गया। तो महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि आप किस स्थल का उत्खनन किसके द्वारा कराया गया, ये चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर लोगों का गलत हो जाता है। आइए इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है नंबर 2, काली के बीबी बीके पापा ने दया किया, पापा ने दया किया और मोहन ने रख लिया। काली के बीबी बी के पापा ने दया किया, मोहन ने रख लिया।
इसका देखिए, ये काली से तात्पर्य है कालीबंगा। कालीबंगा का उत्खनन। बीबी का तात्पर्य है प्रोफेसर बी लाल। और बीके का तात्पर्य है बीके थापर। अर्थात कालीबंगा का उत्खनन प्रोफेसर बी लाल और बीके थापर के द्वारा कराया गया। बीबी लाल का तात्पर्य है प्रोफेसर ब्रजवासी लाल और बीके थापर का तात्पर्य है बाल कृष्ण थापर। यहां पर पापा का तात्पर्य है हड़प्पा से। हड़प्पा का उत्खनन किया दयाराम साहनी ने। यहां पर मोहन का तात्पर्य है मोहनजोदड़ो और रख लिया का तात्पर्य है राखालदास बनर्जी। तो हड़प्पा का उत्खनन कराया किसने? दयाराम साहनी ने, जबकि मोहनजोदड़ो का उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा कराया गया। महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि कैसे ट्रिक बेस्ड आप तैयारी कर सकते हैं। और मैं तो एक ऐसा टीचर हूं, दिल्ली और प्रयागराज, न सिर्फ दिल्ली और प्रयागराज बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक गाने में पूरा इतिहास पढ़ाने की क्षमता रखता हूं। तो आने वाले समय में हम लोग उस गाने की जो ट्रिक है, उस ट्रिक पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। न सिर्फ एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी इस गाने के अंतर्गत आएगी। इसमें सारी डेटें भी समाहित हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले आने वाले वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।